अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम 5 चीज़ों की निशानदही आपके सामने कर देते हैं। जब आप कुर्बानी करें तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल रखें। इनमें से 4 चीज़ें तो ऐसी हैं कि अगर आपने इसमें उन चीज़ों का ख्याल ना रखा तो आपकी कुर्बानी ही नहीं होगी, और एक चीज़ ऐसी है कि जिसका ख्याल आप नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। पहली चीज़ उनमें से यह है कि बड़े जानवर जो होते हैं जिनमें 7 हिस्से लोग करते हैं, तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि बड़े जानवर में जितने लोग भी शरीक हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग शरीक हो सकते हैं। तो जितने लोग शरीक हुए हैं उन सब का मुसलमान होना ज़रूरी है। जैसे मसलन 7 लोग शरीक हुए तो 7 के 7 लोगों का मुसलमान होना ये ज़रूरी है। अगर उनमें से कोई एक शख्स भी काफिर है या ऐसा बेदीन बदमज़हब है जिसकी बदमज़हबी हद्दे कुफ्र को पहुंची हुई हो, तो फिर ऐसी सूरत में किसी की कुर्बानी नहीं होगी। 7 के 7 लोगों की कुर्बानी बेकार जाएगी। उस पर वाजिब ज़रूरी होगा कि वो दूसरी कुर्बानी करे। यानी जितने लोग एक बड़े जानवर में कुर्बानी के लिए शरीक हो रहे हैं, तो ये ख्याल आप रखें कि कोई बदमज़हब, कोई काफिर उसमें शरीक ना होने पाए। 7 के 7 लोग सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान होने चाहिए। ये पहली चीज़। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी कुर्बानी खराब हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि 6 लोग मुसलमान हैं, एक ऐसा है, तो ऐसा नहीं कि उसे एक की नहीं होगी बल्कि सब की नहीं होगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखें, किसी की नहीं होगी। अच्छा, दूसरी चीज कि बड़े जानवर वगैरह में जो कुर्बानी वगैरह हम करते हैं या छोटे जानवरों की हम कुर्बानी करते हैं, तो कुर्बानी का मकसद हमारा जो है वो सवाब की नियत हो, ये नहीं कि गोश्त हासिल करना। देखिए, आप कुर्बानी करेंगे तो नतीजतन जो है आपको गोश्त मिलता ही है। आप फेंकते तो हैं नहीं उसे, आपको गोश्त नतीजे में मिलता ही है, लेकिन आप गोश्त की नियत नहीं कर सकते हैं कि मैं ये इसलिए ज़बह कर रहा हूं ताकि मैं इसका गोश्त खाऊं। इस नियत से नहीं, बल्कि सवाब की नियत होनी चाहिए। अगर आप इस नियत से ज़बह कर रहे हैं तो फिर जो है आपकी वो कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह अगर बड़े जानवरों में 7 लोग शरीक हैं, किसी एक ने भी अगर गोश्त की नियत कर ली कि उसका मकसद सिर्फ गोश्त हासिल करना है, सवाब की नियत नहीं है, तो सबकी कुर्बानी जाएगी। लिहाजा जितने लोग शरीक हो रहे हैं, नियत सबकी ये होनी चाहिए कि मकसद हमारा इसमें जो है सवाब हासिल करना है। आप इसकी नियत करें, बाकी नतीजे में तो आपको गोश्त मिलता ही है। तो इस चीज का भी ख्याल रखना ये जरूरी है। नंबर 3 कि एक बड़े जानवर में जितने लोग शरीक हुए हैं उतने लोगों को उस जानवर का गोश्त बराबर बराबर तकसीम करना यह जरूरी है, वरना गुनहगार होंगे। ये एक ऐसी चीज है जिसमें कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन अगर गोश्त बराबर बराबर तकसीम नहीं किया गया तो गुनहगार होंगे। जैसे मसलन 7 लोग शरीक हैं, अब उसमें जो है 70 किलो गोश्त है, ये समझ लीजिए 7 लोग शरीक हैं, 70 किलो गोश्त एक बड़े जानवर में निकला है एग्जाम्पल के तौर पे, तो हर एक का हिस्सा 10-10 किलो होगा। अगर उसमें से किसी एक को 9 किलो, 8 किलो, 9.5 किलो या 9.25 किलो मिला जिसने दिया, तो वो गुनहगार होगा। और एक चीज आपको और ध्यान में करा दूं मैं कि इसमें आप माफ भी नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि चलो जो है तुम लोग मुझे 9 किलो दे दो और बाकी जो है 61 किलो 61 किलो जो है वो तुम 6 लोग बांट लो। ऐसा भी वो शख्स नहीं कर सकता है, बल्कि शरीयत का ये हुक्म है कि हर एक को अपना हिस्सा लेना ये जरूरी है। हर एक को, ये जैसे विरासत में अगर कोई अपना हक माफ करना चाहे तो माफ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो शरीयत का हक है, आपको लेना है। इसी तरह इसमें भी शरीयत का यही हुक्म है कि आपको लेना, आप माफ नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपका जो हक था आपने उसे ले लिया और अपने कब्जे में ले लिया, फिर आप किसी को देना चाहें तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन माफ करके कि तुम लोग 6 लोग मिलके ले लो, मुझे 9 दे दो, ये आप नहीं कर सकते हैं। बराबर बराबर आप सब लेंगे और उसके बाद में अपना हिस्सा
अपने हिस्से पर कब्जा करने के बाद आप जिसे चाहें दे सकते हैं। तो इस चीज का भी ख्याल रखना जरूरी है कि हर एक का हिस्सा वजन में बराबर बराबर होना चाहिए, वरना गुनहगार होंगे। नंबर 4 कि कम उम्र के जानवर को अगर आपने कुर्बान किया तो कुर्बानी नहीं होगी। इसमें हमारी एक क्लिप बनी हुई है कि जानवर की उम्र क्या होनी चाहिए। गाय, भैंस, पाड़ा, बैल वगैरह ये जो बड़े जानवरों में आते हैं, इनकी उम्र कम से कम 2 साल होनी चाहिए। बकरा या बकरी है, इनकी उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए। ऊंट की कुर्बानी है तो इनकी उम्र 5 साल होनी चाहिए। दुम्बा अगर 6 महीने का है और दिखता वो साल भर का है तो आप इसकी कुर्बानी कर सकते हैं। इस पर हमने पूरी एक क्लिप बनाई है, आप वहां देख सकते हैं। तो कम उम्र के जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं है। इसी तरह ईद की नमाज से पहले भी कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। ये शहरों का मसला है जहां पर ईद की नमाज वाजिब है, जैसे शहर। अब देहात वगैरह में जुमा और ईद बकरीद की नमाज तो वाजिब नहीं है, तो वहां पर कुर्बानी का वक्त जैसे ही फजर का वक्त खत्म होगा, फजर का वक्त खत्म होने के बाद में जो है तुलूए आफ्ताब का वक्त शुरू होता है, तो देहात वगैरह में कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाता है। वो नमाज से पहले भी कुर्बानी करेंगे तब भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उन पर नमाज ईद और बकरीद की वाजिब नहीं है। शहरों में चूंकि ईद, बकरीद, जुमा ये सारी नमाजें वाजिब हैं, तो शहरों में अगर किसी ने नमाजें ईद से पहले कुर्बानी कर ली तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। एक चीज और आप ध्यान में रखें, अगर आप किसी ऐसे शहर में, ऐसी जगह पे आप रहते हैं कि जहां पर कई मस्जिदें हैं और हर एक मस्जिद का टाइम अलग अलग है, कहीं पर 7:30 बजे बकरा ईद की नमाज है, कहीं 8 बजे, कहीं 9 बजे, कहीं 8:30 बजे, ऐसा है। तो आप एक चीज ध्यान में रखें कि शहर में किसी एक मस्जिद में अगर नमाज हो गई है तो उसके बाद में गर्चे आपने नमाज अदा ना की हो, आप कुर्बानी कर सकते हैं। अगर किसी एक मस्जिद में नमाज हो गई, लेकिन बेहतर यह है कि आप नमाज अदा करने के बाद में फिर आप जो है कुर्बानी पेश करें, यही सही तरीका है। तो इन 5 चीजों का ख्याल रखना हमारे लिए जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।